सुल्तान महमूद गजनवी, बस तो कल हमला होना चाहिए। अल्तोनाश, बहुत अच्छा। इसी वक्त लश्कर में ऐलान कर दिया जाए। मुजाहिदीन तो हमला की खबर सुनकर निहायत खुश होंगे। सुल्तान महमूद गजनवी सुबह की नमाज पढ़कर तमाम शुक्र निहायत खुशू खुजू से फतेह की दुआ मांगे और पूरे जोश और पूरी सरगर्मी से हमला करे। अल्तोनताश, सुल्तान फरमान की तामील की जाएगी। चूंकि मशवरा खत्म हो गया इसलिए मजलिस शूरा बर्खास्त हुई और सब उठ कर चले गए। इशा की नमाज पढ़ने के लिए जब पश्तून फराख मैदान में जमा हुए तो नमाज के बाद मुतअद्दिद लोगों ने ये ऐलान कर दिया कि कल हमला किया जाएगा। पश्तून इस नवीद रूपरवर को सुनकर निहायत मसरूर व महजूज हुए। उन्होंने वापस आते ही हथियार सकल करने शुरू कर दिए। कुछ रात गए तक हथियार साफ करते रहे, फिर अपने दोस्तों और अजीजों के खैमों पर जाकर उन्हें मुबारकबाद देने लगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हिंदुस्तान के मुसलमान ईद का चांद देखकर खुशी मनाते और एक दूसरे को मुबारकबाद देते फिरा करते। अल्लाह अल्लाह, क्या ज़माना था और कैसे वो लोग थे जिहाद से उन्हें ईद जैसी मसरत हासिल होती थी। अगरचा हिजरत नबवी को तकरीबन 5 सदियां गुजर चुकी थीं, लेकिन इस वक्त तक भी मुसलमानों में जिहाद का शौक विशरफ था। लहू विलाप को बुरा समझते थे, ऐश वाशरत से नफरत करते थे। जफाकशी उनका शिवा था। सोमनत के वसी मैदान में गिरो दर गिरो पश्तून फिर रहे थे। चांदनी रात थी। चांद नूर की बारिश कर रहा था। आसमान से जमीन तक नूर बरस रहा था। कायनात के जर्रा जर्रा ने नूरानी लिबास ज़ेब तन कर लिया था। पश्तून सफ़ेद लिबास में नूरानी फरिश्तों की तरह उधर उधर चल रहे थे। देर तक मिलने मिलाने का सिलसिला जारी रहा। आखिर नस्फ शब के करीब सब सो गए और सुबह की अजान सुनकर बेदार होकर ज़रूरियात से फरागत करके नमाज के लिए जमा होने लगे। सब ने निहायत इन्हिमाक से नमाज पढ़ी और निहायत खुशू खुजू से फतेह की दुआ मांगते रहे। दुआ मांगकर सब उठे और तेजी से अपने अपने खैमा में पहुंचकर मुसल्ला हुए और मैदान में निकल कर सफ दर सफ खड़े होने लगे। हर सिपाही अपने दस्ता में पहुंच गया। कई पुश्तों कुछ अलील हो गए थे। अगरचा सुल्तान महमूद गजनवी ने उनकी अलालत की वजह से उन्हें इजाज़त दी थी कि वो मैदान जंग में ना निकले, लेकिन जिहाद के शौक ने उन्हें मजबूर किया और वो भी मुसल्ला होकर निकल ही आए। हाजिब अली ने उन हलवाड़ा के तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी। अल्तोनताश और अमीर अली खेशोनद अपने अपने 5-5 हजार दस्तों के साथ कला सोमनत की तरफ बढ़ने लगे। सुल्तान महमूद गजनवी वस्त मैदान में अपना लश्कर लेकर खड़े हो गए। हारून और बुरहान बंदरगाह की तरफ चले। इस तरह पश्तून हर तरफ फैल गए और देखने वालों को मैदान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैले हुए नजर आने लगे। कला की फसील पर जो राजपूत खड़े थे उन्होंने शोर मचाया कि पश्तून हमला करने वाले हैं, पश्तून हमला करने वाले हैं। राजपूत ये आवाज सुनकर फसील पर दौड़कर चढ़ गए। महाराजा और दूसरे सरदार भी शश पहलू बुर्जों में जा बैठे। उन्होंने देखा कि पश्तूनों का सैलाब कला की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। जब पश्तून कला के ज्यादा करीब आ गए तो राजपूतों ने चलाकर कहा, वहशी पश्तूनों, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारा मगरूर सुल्तान हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम सोमनाथ जी के साया में हैं। जो ही तुम कला के करीब आए सोमनाथ जी ने तुम्हें भस्म किया। जिंदगी चाहते हो तो वापस लौट जाओ। चूंकि पश्तून उनकी ज़बान से वाकिफ न थे इसलिए उन्होंने उनका एक लफ्ज़ भी ना समझा, लेकिन चूंकि वो बखूबी जानते थे कि हिंदू मुसलमानों को गालियां दिया करते हैं इसलिए यही समझ गए कि वो गालियां दे रहे हैं। उन्होंने उनकी बातों पर कान न धरे बल्कि हसन रफ्तार से आ रहे थे आते रहे। जब राजपूतों ने देखा कि वो जद पर आ गए हैं तो उन्होंने फलाखनों के जरिए से सनबारी शुरू कर दी। नोकीले पत्थरों के टुकड़े ओलों की तरह बरसने लगे। पश्तूनों ने बड़ी बड़ी ढालें सामने कर दें और उन्हें अपने और घोड़ों के सामने फैला दिया, जिससे वो भी महफूज रहे और उनके बेज़बान जानवर भी। राजपूत गिले फाड़ फाड़ कर चला रहे थे और निहायत जोर से बड़ी फुर्ती और कुव्वत से संगबारी कर रहे थे।
अगरचे पश्तूनों ने उन खारदार संगरेजों से बचने के लिए ढालों का कला बना लिया था, लेकिन पत्थर इस जोर से आ रहे थे कि ढालें पकने लगी थीं और मुजाहिदीन और उनके घोड़े जख्मी होने लगे थे। ताहम पश्तूनों ने यह ज़ाहिरी न होने दिया कि कुफ्फार की संगबारी उन्हें नुकसान पहुंचा रही थी। वो निहायत इस्तिक़लाल और बड़ी जवान मर्दी से बराबर बढ़ते चले जा रहे थे। राजपूत पश्तूनों की ये जुर्रत और जसारत देखकर कमाल हैरान हुए। वो खूब जानते थे कि उनकी फलाखनों